रामपुर नामक एक गांव में बहुत ज्यादा चोरी होने लगी थी। वहां के लोग चोरी से परेशान होने लगे थे। उस गांव में दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा चोरियां होने लगी थी, क्योंकि एक छोटे से गांव में एक बहुत ही खतरनाक चोर जिसका नाम निखिल था, वह रात होते ही गांव में घूम घूम कर सभी के घरों में चोरियां किया करता था। यह सभी देखकर गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि आए दिन किसी न किसी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था वही चोर निखिल। सभी लोगों को अब पता चल चुका था कि उनके गांव में कौन सा चोर चोरी करता है, लेकिन किसी के घर कोई सबूत नहीं छोड़ता था, इतना ज्यादा शातिर चोर था। एक दिन निखिल किसी की घर में सुबह के 4 बजे चोरी करने के लिए गया था, और दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस घर के सभी मेंबर जागे हुए थे। तभी निखिल को चोरी करते हुए घर के एक मेंबर देख लिया था। घर के सदस्य निखिल को चोरी करता देख चोर चोर चिल्लाने लगा और शोर मचाने लगा था। शोर सुनकर चोर जल्दी जल्दी जैसे तैसे बिना चोरी किए ही उस घर से भाग गया, लेकिन घर के एक सदस्य ने उसे अच्छी तरह से पहचान लिया था कि उसके घर में चोरी करने कौन आया है। सुबह उठकर आदमी नजदीकी थाना में गया और वह चोर मतलब कि निखिल के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस जब निखिल को पकड़ने के लिए आया था, अपने घर से बाहर पड़ोस के गांव की तरफ भागने लगे थे। निखिल आगे आगे भाग रहा था और पुलिस पीछे पीछे भाग रहा था उसे पकड़ने के लिए। अचानक ही निखिल के सामने एक आश्रम नजर आया। निखिल तुरंत ही आश्रम में चला गया और वहां रखे 1 सालों का वस्त्र पहनकर वहीं बैठ गया यज्ञ करने के लिए। उसके बाद पुलिस आई और निखिल के पास खड़ा होकर पूछता है कि क्या तुमने यहाँ किसी चोर के आते हुए देखा है? हाँ, मैं तो यहाँ अपने ध्यान में यज्ञ कर रहा था, तभी अचानक मुझे कोई जोर से भागने की आवाज सुनाई दी है। मैंने जैसे अपने ध्यान से हटाया तो पाया कि वहाँ कोई भी नहीं है, मतलब कि तब तक वह वहाँ से भाग चुका था। क्योंकि पुलिस निखिल को नहीं पहचानती थी, इसी कारण से वह उस ऋषि की बातों पर, मतलब कि निखिल के बातों पर विश्वास कर लिया था। अब निखिल साधु के भेष में दूसरे गांव में चला जाता है और वहीं रहने लगता है। ऐसे ही वह ऋषि के भेष में ही बहुत दिन रहता है और वह ऋषि के भेष में ही लगातार चोरियां करने का प्रयास करता रहता था, क्योंकि चोर तो चोर होता है। चोर की आदत ना तो कभी गई है ना कभी जाने वाली है, वह जहां भी जाएगा चोरी करने के बारे में ही सोचेगा। ऐसे में वह आश्रम में आए लोगों तथा जवानों का शुक्रिया करने के लिए हमेशा से ही अपना ध्यान लगाकर रखता था। लेकिन ऋषि के बीच में उसे चोरियां करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ऋषि के भेष में जहां भी जाता था उसके आसपास बहुत से लोग खड़े हो जाते और पूछने लगते थे कि महाराज जी, आपका क्या काम है? क्या कोई जरूरत है तो मुझे बताइए, मैं आपका कार्य कर दूंगा। इसी कारण से वह साधु के भेष में बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। इनकी उसे चोरी करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उस गांव में एक व्यक्ति के पास बहुत सारा सोना चांदी धन दौलत था। वह व्यक्ति चोरी होने के डर से चाहता था कि मेरा धन दौलत ऐसी जगह में छुपा दूंगा कि स्वर्गीय नजर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इतना सोचते सोचते वह व्यक्ति उसी साधु निखिल के पास आता है और वह अपनी समस्या बताता है। निखिल तो चोरी करने में पहले से ही माहिर था और वह साधु के भेष में पहले से ही ताना गया था। निखिल सोच रहा था कि अगर कोई मुझे बड़ी चोरी मिल जाए तो मैं यहाँ से निकल जाऊं। वैसे ही वह व्यक्ति आता है और अपनी धन दौलत को छिपाने की बात करता है, तो निखिल कहता है कि मेरे आश्रम में रख दो, इससे ज्यादा सुरक्षित जगह तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। मैं उसकी सुरक्षित होने का विश्वास दिलाता हूँ और मैं हमेशा उसकी सुरक्षा करूँगा। वह व्यक्ति ऐसा ही करता है। सभी धन दौलत, कपड़े, पैसे आश्रम में ले जाकर छिपा देता है। कुछ दिनों तक तो निखिल उसकी सुरक्षा करता है, लेकिन वह उसे लेकर भागने का फिराक में ज्यादा रहा करता था। इसी मंशा को कामयाब करने के लिए एक दिन निखिल वही सेठ के पास जाता है जिसका सारा सामान आश्रम में रखा हुआ था। वह उस व्यक्ति से मिलता है और कहता है कि मैं तो साधु टाइप का आदमी हूँ, मुझे एक जगह रहने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। मैं अब इस गांव को छोड़कर मोक्ष पाने की इच्छा में जंगल जाना चाहता हूँ।
इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आप अपनी जो मुझे सुरक्षा के लिए दिया था सभी सामान अपने घर वापस ले जाएं। तभी वह व्यक्ति कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन आश्रम से तो कोई नहीं लेकर जाएगा। मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं आश्रम से लेकर आ जाऊंगा, आप कहीं भी बिना पूछे जा सकते हैं। अब निखिल चोर की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। वह सभी सामान लेकर दूसरे शहर की तरफ चल पड़े थे। लेकिन उस व्यक्ति का भांजा निखिल को ढोंगी बाबा के रूप में पहचान गया था। जब वह उसके मामा से बात कर रहा था अपने सामान ले जाने के बारे में, तो वहीं पर था उसका भांजा लोहिया सब सुन रहा था। वह तुरंत ही अपने मामा को कहता है कि मामा मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, वरना यह ढोंगी बाबा यहाँ क्या करने के लिए आया है। किसी को जाना रहता है तो अपनी सामान वापस करने के लिए कोई कहता है जो आश्रम में रखा हुआ है। भांजा के बातें सुनकर वह व्यक्ति तुरंत ही आश्रम पहुंच जाता है और अपने सामान के बारे में तलाशने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि उसका सारा सामान लेकर निखिल मतलब कि वह साधु वहां से भाग चुका था। वह व्यक्ति तुरंत ही अपने भांजे के साथ जाता है और नजदीकी पुलिस थाने में एफआईआर करा देता है। फिर उसके बाद पुलिस निखिल को ढूंढने के लिए इधर उधर जाता है और अंत में उसे पकड़ लिया जाता है। उसे पकड़कर फिर जेल में बंद कर देता है। उसके बाद गांव में किसी प्रकार के चोरी नहीं होने लगे थे। इस बेहतर कार्य को करने के लिए वह व्यक्ति ने अपने भांजे को धन्यवाद कहा और कहा कि भांजा तुम्हारा दिमाग तो बहुत ज्यादा चलता है, तुम्हारी वजह से मेरा सारा सामान बच गया, नहीं तो आज मैं पूरी तरह से निर्धन हो जाता, क्योंकि मेरा पूरा धन दौलत वही आश्रम में था और वह साधु सभी मेरा सभी सामान लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। इस मोटिवेशनल कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समाज में अपने परिवार के साथ किसी प्रकार का चोरी या किसी प्रकार की गलत कार्य नहीं करना चाहिए। इस मोटिवेशनल कहानियां से हमें